आ गए। पहला वीडियो देख लिया कर्ण पिशाचिनी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड स्पूकी फैमिली। जैसे कि आप सबको मैंने कहा था कि मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लाऊंगा हमारे मामा जी के घर में हो क्या रहा है। शॉर्ट में शायद बताया था आपको कि एक वीडियो लाऊंगा, एक रियल हॉन्टेड वाला मैंने किया है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया क्योंकि उस रात बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई थी हमारे साथ, जिसके वजह से हम लोग वीडियो में बना नहीं पाया। मैं खुद डर गया था। डरा इसलिए था क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा था, डरा इसलिए था क्योंकि मेरे मामी जी के साथ हुआ था ये चीज़। बताऊँगा, ये डिटेल वीडियो आप सुनो। तो मामी जी का कहना ये है कि उनको पिशाचिनी दिखती है। पिशाचिनी दिखती है का मतलब क्या है, हमारे जब मैं आपको बताया था कि मेरी मामी जी के ऊपर कुछ हुआ था, फिर उनके बेटे के ऊपर हुआ था, एंड उसके वजह से मामा जी के कोई फ्रेंड के पापा जी आए जो कि पंडित थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे एक पिशाचिनी रहती है। अब आपको चीज़ बताता हूँ हो क्या रहा है। वहाँ पे एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है। मामी जी का कहना यह है कि जब उन्होंने शादी करके पहले आया, जब 1 महीना हुआ, तब उनको एक छोटा सा बच्चा, मतलब वो रात के 1:30 को उठी थी ना, तो एक छोटा सा बच्चा, मतलब जो पूरी तरह से मुंडन करवाया है, टकलू है, ठीक है, मेरी तरह वो धोती पहन के, ठीक है, कमंडलू हाथ में पकड़ के खड़ा है और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन उन्होंने मामी जी ने कहा कि उसकी जो हाइट है ना, अप्रोक्सीमेटली वो बच्चा 3-4 साल का था। तो उसने धोती पहनी हुई थी, पूरी तरह से मुंडन करवाया था उस बच्चे ने। लेकिन जैसे ब्राह्मण बच्चे होते हैं ना, जिनका जो जनेऊ धारण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये आप सुनो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक नेगेटिव एनर्जी या फिर एक ऐसी आत्मा के बारे में चर्चित चीज़ है जिसको कहते हैं मुंजा। मुंजा का अर्थ वो होता है जो कि एक ब्राह्मण का आत्मा होता है, एक छोटे ब्राह्मण का, जिस ब्राह्मण के लड़के का जनेऊ धारण नहीं हुआ हो और वो मर गया हो, या फिर जनेऊ धारण करने के ठीक पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, उसको कहते हैं मुंजा। अब मामी जी का कहना ये है कि उस बच्चे को उन्होंने 3-4 बार देखा। कभी कभी वो बच्चा हमारे खिड़की से वो देखते थे, कभी कभी रात में जब 11-12 बजे छत पे जाते थे तब वो देखते थे उसको, उस बच्चे को। तो वो हाथ में कमंडलू पकड़ के, एकदम मुंडन करवा के, धोती पहन के, वो वाइट कलर का धोती पहन के वो लड़का खड़ा रहता था। 3-4 साल का इतना छोटा सा लड़का है, ठीक है। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने हमारे घर के अंदर एक काले कलर के ब्लैक सिलुएट फिगर को देखा जो कि धीरे धीरे वेपराइज्ड हो गया गैस में, जैसे फिल्मों में होता है ना, धुआं बन के आया और निकल गया, बिल्कुल वैसे ही। और उसने हमको ये कहा, मतलब मामी जी कहते हैं कि उस चीज़ ने उनको ये कहा कि अरे वहाँ पे क्या कर रही है, इधर आना मेरे साथ, जाएंगे हम छत पे घूमने के लिए, ऐसे उसने कहा था। भाई मैं ये सुन के तो मैं पूरा सिट्टी बिट्टी गुल हो गया। भाई मेरे को लगा कि एक चीज़ है, उसको रिकॉर्ड करूँगा, 5 अलग अलग चीज़ें हैं, मेरी फटके 4। अब हुआ ये कि उन्होंने एक और बार एक चीज़ मुझे मेंशन की कि एक रात वो जब नींद उनकी खुली तो उन्होंने देखा कि एक इतना छोटा सा जो ऑर्ब होता है ना, ऑर्ब जलने वाला जो ऑर्ब होता है सर्कल कलर का, वो इतने छोटा सा एक आग का गोला देखे जो कि पूरा रेड कलर का था। तो उसको हम लोग नेचुरली ऑर्ब भी कहते हैं, ठीक है। वो एक ऑर्ब को देखे, वैसा मतलब फ्लोट कर रहा था हवा पे। ये हो गया 3 चीज़ें, पिशाचिनी, तो मुंजा और ये ऑर्ब। अब एक चीज़ सुनो, मेरे मौसी ने एक चीज़ देखी थी, मेरी मामी ने भी एक चीज़ देखी थी। एक काले कलर का 7 फीट टॉल, वो जिन विन नहीं था, जो मैंने आपको बोला था ना जिन के वीडियो में, वो जिन नहीं था। ये जो चीज़ है वो अलग चीज़ है। कहते हैं कि ये भी रात को घूमता है और कभी कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कभी कुछ बन जाता है। तो उसको हम लोग बेसिकली छलावा कहते हैं। बेसिकली छलावा जो होते हैं ना, वो फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनको हम लोग स्किन वॉकर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती हैं जो अलग अलग चीज़ों के फॉर्म्स को ले सकते हैं। ये चीज़ होगी चौथा। अब 5वां जो है ना, वो 2 लोगों की आत्माएं हैं।
जिनको मुक्ति नहीं मिली है। हम लोग उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये वीडियोज़ हमारे गांव में भी बहुत सारे देखते हैं। तो वो हमारी मौसी हैं, तो उनकी स्पिरिट्स आज भी वहीं पे हैं, क्योंकि एक अननेचुरल डेथ हो गया था उनका, जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये उनकी स्पिरिट है। मामी जी ने उनको देखा है, मेरे मौसी भी देखी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल चीज़ है क्या। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कांवड़ यात्रा के पहले वाले रात, उस दिन एक ऐसी चीज़ मैंने देखी, मेरी फटके 4। वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्योंकि वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने 3-4 सेकंड के लिए आया था। दिन सडनली सरप्राइज्ड, गायब, एकदम फटाक से गया। मैं कैमरा घुमाती वो भाई निकल गया। मैं क्या करूँ। हुआ ये कि रात को हम लोग वीडियो बनाए, ठीक है। वीडियो बनाते बनाते मेरा भाई बोला कि चल सो जाते हैं, कुछ मिलने वाला है। तो मैंने बोला कि हाँ निकल जाते हैं, सो जाते हैं। हम लोग सोने के लिए चले गए। ठीक 1 घंटा 1:30 को ये चीज़ हुई कि मामी जी के रूम से एक हाउलिंग की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। मतलब वो डोर लॉक करके सोते हैं, आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। मैंने प्रॉपरली बताया गया है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस रात ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब फुटस्टेप सुनना, ये सुनना, वो सुनना, सडनली हमारे छत के ऊपर से बिल्ली आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी हुई गाइस। सेकेंड डे तो मेरा हिम्मत भी नहीं हुआ कि मैं अकेले वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उस दिन मेरा भाई था नहीं, मामा जी भी घर पे थे नहीं। अकेला मैं वीडियो बनाकर क्या करूँगा। नहीं, सेकेंड डे शायद मेरा भाई था, आई थिंक था, लेकिन हम लोगों ने वीडियो बनाया नहीं था। हम लोग डर गए थे पूरी तरह से। खास करके मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं डर गया था इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही है वो मामी जी के साथ हो रही है। अभी रिसेंटली पता चला, कल ही मेरी मामी जी से बात हो रही थी। रात के बहुत टाइम लोग बात करते, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि वो उनको मैं रुद्राक्ष भी दे के आया था। तो मैंने ईशा सदगुरु से रुद्राक्ष मंगाया था, अभिमंत्रित वाला। उसको कांवड़ यात्रा के टाइम पे हम लोग गए थे, पूजा वूजा करके वो लोग पहने। तो मामी जी ने कहा कि वो फिर से घर के अंदर आई थी। अब तो वो रूम के अंदर भी आके बोल रही है कि चल जाएंगे, टहल के आएंगे, ये वो। मामी जी डर के पूरा एकदम परेशान। अब पापा ने बोला कि वो किसी को भेजने वाले हैं, मतलब हमारे गांव के साइड, मामा जी के गांव से पापा का गांव कुछ 15-20 किलोमीटर है। तो वो किसी को बुलाने वाले हैं। तो तब तक के लिए मामी जी को मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं, लाइक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके सोना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। पापा ने किसी को बोला है, तो वो आके उस पूरे हमारे जो घर जो है उसको कील देंगे। कील का मतलब कीलक करना या फिर बांधना, बंधन जिसको कहते हैं, वो करने वाले हैं। तो वो कुछ 500-1000 लेंगे, तो वो करके जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी विद्याएँ होती हैं उनके पास। अब आपको बताता हूँ ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ी इमली की पेड़ थी, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी इमली की पेड़ थी। तो मम्मी हमारी, मैंने मम्मी से ही बात की है इसके बारे में। तो मम्मी जो मेरी है माँ, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ये सब कुछ चीज़ें होती है और हुई भी है और हमने देखी भी हुई है। अब उसने, मेरे मॉम ने क्या देखा था वो आपको बताता हूँ। शादी से पहले उन्होंने ये चीज़ देखा कि उस जो इमली का पेड़ है ना, वहाँ से रेत गिर रहा था। मतलब मेरी मम्मी, मेरी मौसी, सब ने ये देखा कि रेत उस पेड़ से गिरते थे। और ऐसे नहीं कि मतलब 1-2 ऐसे मुट्ठी भर के रेत नहीं, एकदम जैसा कोई बस्ता ऊपर से 1-2 बस्ता डाल रहा है रेत का, वैसा होता था। रात के 12 बजे 1-2 बजे पेड़ हिलते थे। और अभी आपको बताता हूँ, अभी मैंने बोला ना पेड़ हिलते थे, तो आप लोगों ने बोला सोचा होगा कि बंदर आकर बैठ जाता था, ये वो। साइंटिफिक रीज़न आपको देता हूँ, सुन लो। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। बंदर बैठते थे, ये वो नहीं भाई, ये बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे चीज़ें होती थी। जिस दिन से ये पेड़ काटा गया, मामा जी के शादी के लिए हमने ये पेड़ काटा गया था, ठीक है। हमारा वहाँ पे कृष्ण का अष्टपहरी भी होता है, जिसको हम लोग गोविंद कीर्तन कहते हैं, हमारे साइड होता है। तो जिस दिन से पेड़ काटा गया है ना, उस दिन से ये अनयूजुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि मतलब सोच भी नहीं सकते गाइज। और मैंने तो उस चीज़ को देखा भी था। पहले तो मैं इग्नोर करता था कि भाई कोई नहीं है, कौन दिखेगा भाई। रात के 9 बजे 10 बजे चीज़ों की देखोगे तो आप बिलीव करोगे, आपको लगेगा कि हाँ कोई तो खड़ा है वहाँ पर इंसान,
जब ये बात मैंने पता चली, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक, मैंने उस चीज़ को देखा। अनफॉर्चुनेटली मैंने कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है और 3-4 सेकंड के लिए रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। अब आपको बताता हूँ इमली के पेड़ में साइंटिफिक रीज़न क्या है। अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड साइंटिफिक रीज़न, इमली का पेड़ जो होता है ना, जो कहते हैं कि वहाँ पे रात में कोई मत जाना या फिर कोई पशु पक्षी भी उसके आसपास इसलिए नहीं जाते क्योंकि इमली के पेड़ में रात के टाइम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आपको ये तो पता होगा कि रात में कुछ पेड़, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम भी करते हैं, उसी तरह इमली का पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करता है। दिस इज द एक्चुअल साइंटिफिक रीजन व्हाई बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट सराउंड। समझ गए? ये है एक्चुअल में चीज़। अब आप बताओ, अब पेड़ में बंदर आ रहे हैं रात को, चिड़िया उड़ रही है, तो एक्चुअल में ये साइंटिफिक रीज़न है कि रात में कोई पशु पक्षी इमली के पेड़ के पास नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। मामा भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई है, तो मम्मी ने भी कहा है कि मतलब एक दो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस्ते एकदम बड़ा बोरी बोरी रेत कोई डाल रहा है ऊपर से। भाई उन्होंने क्लियरली देखा है, जब वो नई नई शादी करके मायके गए थे ना, तब उन्होंने देखा है। मम्मी भी बोलती थी कि हाँ वहाँ पे है, उसको काटना नहीं चाहिए था, अगर काटे तो उसको पूजा करना चाहिए था, पूजा करके काटना चाहिए था कि हम ये पेड़ काट रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 5-6 चीज़ें हैं, 5-6 लोग हैं, समझ रहे हो। एक तो हो गया वो मुंजा, कभी कभी वो मुंजा तो हाँ मामी जी ने ये भी कहा था कि मैंने उसको उसी सेम चीज़ को एक जैसे मतलब ओल्ड एज बुढ़ा जैसा होता है, उसे बुढ़े जैसा रूप में देखा था उस चीज़ को। अब ये चीज़ छलावा है या फिर क्या है, मुंजा है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई। मैं एक पैरासाइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैंने अपने लाइफ में साला इतना कंफ्यूजिंग मैटर कभी नहीं देखा। मैं खुद पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने तो मामी जी से कहा कि आप बस भगवान चिंतन करो, बाकी सब पापा तो बोले हैं पूजा पाठ भी करवाएं, हमने कुंडली भी दिखाई थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसे कुछ चीज़ें हैं आपके घर के आसपास जो हॉन्ट कर रही है। तो पापा ने बोला है बंधन वगैरह कुछ करवाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो जो है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा लेट अपलोड होगा, लेकिन ये 2 वीडियो आज ही मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो आज शाम तक मिल जाएगी, अगर नहीं मिला तो कल सुबह से आपको मिल जाएगी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट है भाई, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं। थैंक यू, लव यू गाइस।